सभी को ओम। पिछले वीडियो में आपने देखा कि एक्यूप्रेशर के द्वारा आंखों से चश्मे कैसे उतारे जा सकते हैं। आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड जैसी बीमारी को एक्यूप्रेशर, प्राणायाम और खान पान से कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। थायराइड दो प्रकार के होते हैं। थायराइड के होने से हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, जिसका मुख्य लक्षण है कि हमारे मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने के कारण हमारे शरीर में थायराइड की ग्रंथियां बढ़ जाती है। ये दो प्रकार के होते हैं, हाइपो और हाइपर। अगर हम हाइपो की बात करें तो ये इसके अंदर शरीर में सूजन भी आ जाती है। इसके करने से हाइपो का मतलब होता है अल्प, मतलब कम वाला। तो सूजन आती है, शरीर की जो गतियां हैं, सोचने बोलने की क्रियाएं हैं, वो मंद पड़ जाती हैं। त्वचा जो हमारी स्किन है वो स्थूल और शुष्क हो जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं। ऐसे ही हाइपर के अंदर हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, घबराहट होने लगती है, वजन घटना शुरू हो जाता है। हाइपो के अंदर वजन बढ़ता है, हाइपर के अंदर वजन घटना शुरू हो जाता है। और छोटी छोटी बात पर उत्तेजित हो जाना, ये इसका लक्षण है। नाड़ी की गति बढ़ जाती है। अब इसके बारे में कैसे पता चले कि थायराइड हो गया है? कुछ लोग तो निगलने से, जब आप निगलते हैं, गटकते हैं, तो यहाँ से भी पता चल जाता है कि थायराइड हो सकता है। इसको ब्लड टेस्ट करके थायराइड का पता लगाया जा सकता है। थायराइड के कई टेस्ट होते हैं, जैसे T3, T4, TSH। अब ये जानना भी संभव हो गया है कि थायराइड ग्रंथि अपना कार्य ठीक प्रकार से कर रही है कि नहीं कर रही है। कई बार थायराइड ग्रंथि में कोई विकार नहीं होता है, पर पिट्यूटरी ग्रंथि की निष्क्रियता के कारण भी थायराइड ग्रंथि अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाती है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करने वाले हार्मोन्स जो TSH है ठीक प्रकार से नहीं बनाती है। डॉक्टर दवाइयों द्वारा दोनों ग्रंथियों की कार्य प्रणाली को सुधारने का कार्य करते हैं, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक्यूप्रेशर द्वारा बिना दवा दोनों ग्रंथियों की कार्यविधि को कैसे ठीक किया जा सकता है। अब एक्यूप्रेशर के साथ साथ प्राणायाम, खान पान, और जो ये भी ना कर पाए उनके लिए दवा है, तो हम उसकी आयुर्वेदिक दवा भी बता सकते हैं। क्योंकि एलोपैथी में यदि आपने दवा ली तो डॉक्टर भी ये बोलते हैं कि आपको जीवन भर खाना पड़ेगा। आपकी दवा छुड़वाने के लिए, आपका थायराइड ठीक करने के लिए अब मैं कुछ 3 से 4-5 बातें आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप वो करेंगे तो आप 1 महीने से 3 महीने के अंदर थायराइड को ठीक कर सकते हैं। किसी किसी का तो पहले दिन से ही आराम शुरू हो जाता है इसको करने के लिए। अब इसके पहले मैं आपको थायराइड के पॉइंट्स बताता हूँ कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में कहां पर हम प्रेस करें जिससे थायराइड ठीक हो सकता है। अब थायराइड का जो पॉइंट है वो यहाँ पर मिलेगा आपको। ये इंस्ट्रूमेंट है, इसके द्वारा आप ऐसे दबा सकते हैं। अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हाथ के द्वारा अंगूठे से ऐसे दबाइए। अंगूठे ऐसे नहीं करना है, ऐसे दबाना है, और ऐसे दबा करके आपको सर्च करना है कि दर्द कहाँ पर हो रहा है। जहां पर सबसे ज्यादा दर्द हो रहा हो उस पॉइंट को दबाइए। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। दर्द दो प्रकार का होगा, एक आपने जो दबाया वो, एक होगा बहुत तेजी से जो सहन नहीं कर पाएंगे। तो उस दर्द को उतना दबाना जितना आप सहन कर सकें, और उसका जो पीरियड है, जो उसका समय है, तो 1 मिनट से 5 मिनट तक दबाना चाहिए। 1 मिनट से 5 मिनट का मतलब ये, पहले धीरे धीरे दबाएं, फिर 5 मिनट तक दबा करके रखें, और ऐसे पंपिंग भी कर सकते हैं। तो ये दोनों पैरों में और दोनों हाथों में मिलेगा। ये हाथों का है और ये यहाँ पर पैरों का है, पैर के अंदर भी मिलेगा, यहाँ पर सेम जगह पे। तो ऐसे दबा करके रखें, पहले दिन ही आराम मिलेगा। और फिर ये पॉइंट जो है यहाँ पर अंगूठे के यहाँ बीच में, ये पिट्यूटरी ग्रंथि से रिलेटेड है। तो किसी को अगर पिट्यूटरी ग्रंथि से के कारण अगर थायराइड हुआ है तो इस पॉइंट को दबाएं ऐसे सेंटर में।
सेम हाथ में और सेम ही पैर के अंदर, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में ये पॉइंट मिलेगा और आपको पहले दिन से ही आराम मिल जाएगा इसको करने से। अब एक्यूप्रेशर के ये मैंने 2 आपको पॉइंट बताए, इतना ही कर लेंगे तो भी आपका थायराइड ठीक होने लगेगा। अब इसके साथ आपको करने हैं प्राणायाम, जैसे भस्त्रिका, कपालभाति, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है उज्जाई प्राणायाम। तो उज्जाई प्राणायाम करने के लिए आपको गले को थोड़ा ऐसे टाइट करना है और लंबी गहरी सांस भरनी है ऐसे, फिर आपको ऐसे गर्दन को लॉक करके श्वास अंदर ही भर के रखना है। एज पर योर कैपेसिटी जितनी देर आप रोक सकते हैं, जितना हो सके 1 मिनट तक रोकने का प्रयास करें, धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। फिर गर्दन को उठा करके राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से श्वास को बाहर निकाल दें ऐसे। इसको 11 से लेकर के 21 बार करेंगे। पहले दिन से ही आपका थायराइड ठीक होने लग जाएगा, आपको दवा नहीं खानी पड़ेगी। 21 बार अगर आपने किया तो 1 महीने के बाद दोबारा जब आप टेस्ट कराने जाओगे तो आपका जो T3 था, T4 था, TSH का था, जिसमें बढ़ रहा था या कम हो रहा था, वो सामान्य लेवल पर आ जाएगा इसके करने से। कपालभाति प्राणायाम, नासिका के द्वारा श्वासों को बाहर ही छोड़ना है और स्ट्रोक लगाना है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 7 स्ट्रोक ऐसे। ऐसे ये 5 मिनट से लेकर के आधा घंटा करना है, 30 मिनट तक करना है, अप टू 30 मिनट। धीरे धीरे जब आप डेली जब बढ़ाएंगे तो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी कपालभाति करने की भी। एक दिन में नहीं होगा, पहले दिन 5 मिनट करें, फिर उसको 7-10 मिनट ऐसे करके, और पार्ट वाइज कर सकते हैं। फिर अनुलोम विलोम, लेफ्ट नासिका से सांस को भरें, राइट से छोड़ दें, 2.5 से 3 सेकंड श्वास अंदर भरा और 2.5 से 3 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ा। अभी राइट से वापस और लेफ्ट से छोड़ दिया। मध्यम गति से करना। जिनको थायराइड अधिक है, ज्यादा है या बहुत लो हो गया है, तो उनको प्राणायाम ज्यादा करना चाहिए, साथ साथ में एक्यूप्रेशर करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो के अंदर कि हमें इसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और फिर जो कुछ ऐसे भी हैं, हमारे जो भाई बहन ऐसे भी होते हैं जिनको प्राणायाम के साथ साथ दवा भी खा रहे हैं, एलोपैथी की दवा खा रहे हैं, तो उनकी दवा कैसे छुड़ाएं आयुर्वेदिक दवा लेकर के, तो इसके बारे में अगले भाग में बात करेंगे। आप सभी को ओम नमस्ते। मेरे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल जो है उसका आइकॉन दबा दें ताकि दूसरा जैसे वीडियो आएगा तो आपको मिलेगा। आपको बहुत अच्छे वीडियो हम डाल करके यहाँ पर देंगे और इसको जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। धन्यवाद।